हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को बहुत ही आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप के प्रश्न को करेंगे, जो कि हमारे पास ये चारों टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 200 का 15% क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 400 का 50% और इसका 15% निकालना है। तीसरा प्रश्न है कि 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा, ठीक है, और 80% का 16% निकालना है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए, पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले हम प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब आप समझिए ध्यान से। देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या, प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि हम तुलना अगर किसी चीज की करेंगे तो उसका 100 से करेंगे, ठीक ना। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु अपने आप में 100 मानी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 अपने आप में 100 है, ठीक है। कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है। 25 अपने आप में 100 है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज को, मतलब कोई भी वस्तु को अपने आप में 100 मान सकते हैं और उसका फिर प्रतिशत, जैसे मान लीजिए 25 अपने आप में 100 है, इसका निकालना है हमको 15%। तो हम क्या करेंगे, 25 का 15 लिख देंगे यहाँ पर और उसके नीचे में लिख देंगे 100, ठीक है। 25 का 15% निकालना था तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 15/100, यानी कि बटे में हमेशा 100 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल को करेंगे तो आपको अच्छी तरह जरूर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पहला सवाल जो सिंपल है उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि 200 का 15% बताना है। 200 का 15%, 200 का कितना निकालना है, 15%। तो देखिए, 15% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 200 का 200 लिखेंगे, ठीक है, का मन गुना लिखेंगे और 15 बटे में क्या आ जाएगा, जैसे ही परसेंट का सिंबल हटेगा तो हमेशा बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15 दुना क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। यानी कि अगर हमें 200 का 15% निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको 30 लिखेंगे। तो आई होप पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं जो कि हमारा है 400 का 50% का 15%, ठीक है। तो चलिए इसको भी सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा है 400 का कितना परसेंट है, 50%, और फिर से इसका है कितना, 50% का 15%, ठीक है। तो 400 का 50% और उसका कितना, 15%। तो देखिए यहाँ पर 400 को कुछ भी नहीं करेंगे, 400 का 400 रहेगा। का मतलब पता है आपको, गुना होता है। 50 के बटे में आएगा 100, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ, प्रतिशत। इस प्रतिशत वाले सिंबल को जैसे ही हम हटाएंगे, इसको कट करेंगे, तो इसके बटे में क्या देना पड़ेगा, जो नंबर के साथ में प्रतिशत लगा रहेगा उसके बटे में 100 देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद का के बदले में आ जाएगा गुना। फिर से 15 है तो 15 लिखेंगे और इस प्रतिशत के सिंबल को हटाने के लिए हमें बटे में देना पड़ेगा कितना, 100, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और फिर यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से फिर यहाँ 1 जीरो कटा। अब हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ठीक है। अब उसके बाद 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, यानी कि अब बचा 2 और 15, फिर इसका कितना आ गया, 30। यानी कि हम अगर 400 का 50% निकाले और इन सभी का 15% निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 30, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा जो ये जो हमारा इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ गया, तो 30 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा। ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। 80 का पूछा गया कितना प्रतिशत 16 होगा। तो 80 का कितना प्रतिशत, तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे x प्रतिशत क्या होगा, 16। 80 का x प्रतिशत क्या होगा, 16। हमें ये बात पता नहीं था ना
कि 80 का कितना प्रतिशत निकालेंगे तो 16 होगा। तो हम मान लिए कि माना x जो है 80 का x प्रतिशत बराबर 16 होगा, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान समझना है। हम मान लेते हैं कि 80 का x प्रतिशत बराबर क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व कर सकते हैं 80 गुणा x, और देखिए आपको पता है इस वाले सिंबल को जैसे ही हम हटाते हैं तो जिसके साथ जिस भी नंबर के साथ ये सिंबल लगा रहता है उसके नीचे में क्या आता है, 100 आ जाता है। ये सिंबल हटा मतलब 100 नीचे में आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो नंबर है इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, फिर 8 गुना होगा x से, तो ये बन जाएगा 8x बटे में क्या आएगा 10। फिर से इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक ना। ये कट जाएगा देखिए कितना से, 2 से, तो ये बन जाएगा हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं 16, तो ये हो जाएगा 4x बटे 5, ठीक है, बराबर यहाँ होगा 16। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 16 पंचे 80, ठीक है, 4 से कटेगा ये, तो ये बन जाएगा क्या 16, यानी कि 80 का 16% बराबर क्या होगा 16। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का 80% का 16% निकालें। ध्यान समझिएगा, ये भी सवाल सिंपल है। तो 80% का 4 नंबर सवाल हमारा है ये, 80% का 16% बताना है। कितना परसेंट, 80% का 16%। तो ध्यान से समझिएगा, 80 के बटे में कितना आएगा 100, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ये वाला जो सिंबल जैसे ही हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। यानी कहीं पर भी अगर प्रतिशत मान लो 21% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 21 के बटे में क्या है 100, ठीक ना। जहां पर भी जिस भी नंबर के साथ प्रतिशत का सिंबल लगा है इसका मतलब उसके बटे में कितना है 100 है, ठीक है ना। तो चलिए इनको समझते हैं। अब 80 के बटे में क्या आ जाएगा 100, सिंबल हट जाएगा। का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुना। फिर से 16 के बटे में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंबल को हटाना है, हट गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं या 4 से काट सकते हैं, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, और काट सकते हैं क्या, इसको काट सकते हैं कितना से, 5 से, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, और तो नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और फिर 25 पंचे 125, तो यानी कि 16 बटे 25 125 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक ना। अब हम इसको भाग दे सकते हैं, ठीक ना, यानी कि 80% का 16% निकालना था। तो इनको जब हम सॉल्व किए तो हमारा कितना आंसर आ गया 16 बटे 125। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पूरा देखा होगा वीडियो को। अगर यहाँ तक देखें निश्चित रूप से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।